नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं काला प्रेत सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चांदपुर का शैतान और काला प्रेत पार्ट 2। उधर सूरज जब हवेली में पहुंचा, राधा राधा कहाँ हो तुम? मैं वो खुशखबरी लाया हूँ कि सुनोगी तो उछल पड़ोगी। लेकिन कोई जवाब ना मिला तो सूरज ने हवेली का एक एक कमरा देख डाला, परंतु राधा को हवेली में कहीं न देख सूरज चिंतित हो उठा। राधा कहाँ चली गई? वह कहाँ जा सकती है? लेकिन तभी आई! फिर अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जैसे ही सूरज ने अपने ऊपर गिरने वाले व्यक्ति को देखा, अरे यह तो कोई जिंदा व्यक्ति ना होकर कोई लाश प्रतीत होती है। लेकिन यह लाश हवेली में कैसे पहुंची? सूरज प्रतिमा बना उस लाश को घूर रहा था। अचानक सूरज की सोचों का सिलसिला टूट गया। क्या देख रहे हो बरखुरदार? सूरज बिजली की तेजी से अपनी एड़ी पर घूम गया और शैतान सिंह पर नजरें पड़ते ही बुरी तरह चौंक उठा। तुम? हाँ तुम हमसे टकराने चले थे बच्चे। देखो, गौर से देखो, यह तुम्हारी अर्जी पर चांदपुर की चौकी का इंचार्ज बनाकर भेजा गया था। हा हा हा। सिर्फ यही नहीं बरखुरदार, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी भी हमारी हवेली में पहुंच चुकी है। सूरज पागलों की तरह शैतान सिंह पर झपट पड़ा। लेकिन नीच कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हा हा हा। और इससे पहले कि सूरज उठ पाता, फिर लठैत घायल सूरज को उठाकर हवेली के बाहर ले जाने लगे। अब तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता सूरज। शैतान सिंह का अपमान करने वाला जिंदा नहीं रहता। हा हा हा। हर पापी का अंत होता है शैतान सिंह, तू भी नहीं बचेगा। अपमान की अनुभूति से शैतान सिंह का तन बदन जल उठा। अगले ही पल, तेरी यह जुर्रत हरामजादे! आह! तभी तभी शैतान सिंह दहाड़ा। देख क्या रहे हो कुत्तों, तोड़ दो इस हरामी की हड्डी पसली। सूरज उठने की कोशिश कर ही रहा था कि शैतान सिंह का हुक्म मिलते ही सूरज का जख्मी शरीर ज्यादा देर तक उन लठैतों की मार न सह पाया। अब तो किसी के फरिश्ते भी इसमें जान नहीं फूंक सकते हुजूर। शाबाश, चलो। शैतान सिंह के जाने के बाद भी खिड़की दरवाजों से झांक रहे लोगों में से कोई भी निकलकर सूरज के समीप न आया। बेहोश सूरज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, परंतु तभी बूढ़ा बैलगाड़ी वाला वहां आ पहुंचा। अरे यह तो वही बाबू मालूम पड़ता है, लेकिन जालिमों ने बेचारे की क्या हालत कर दी है। दूसरे ही पल बूढ़ा सूरज की नब्ज टटोल रहा था। अभी जान बाकी है, शायद बच जाए। घायल सूरज को किसी तरह उठाकर बूढ़े ने बैलगाड़ी के पिछले भाग में लिटाया और अपने थके हारे बैल के समीप पहुंचा। मैं जानता हूँ मोती, आज तू बहुत थक गया है रे, पर तुझे इस शहरी बाबू की जान बचानी ही होगी। देख, आज इस बूढ़े का मान रखियो मोती। इससे पहले कि यह बाबू दम तोड़े, इसे श्रद्धानंद बाबा की कुटिया तक पहुंचा दे। बैल ने गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। अगले ही पल बैलगाड़ी को खींचे तूफानी गति से भागा जा रहा था। तभी घोड़ों के टॉपों की आवाज सुन बूढ़ा विचलित हो उठा। लगता है शैतान सिंह के गुर्गे पीछे आ रहे हैं। दौड़ मेरे मोती, और तेज दौड़, आज तेरे इम्तिहान की घड़ी है। बूढ़े ने बैल का उत्साह बढ़ाते हुए हाँक लगाई। लेकिन तेजी से दौड़ते बैल का पैर अचानक एक गड्ढे में पड़ गया और आह! लेकिन यह शायद करिश्मा ही हुआ कि बूढ़े को ज्यादा चोट नहीं आई थी। खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? और तभी, बूढ़े, तूने क्या समझा था तू इसे बचा लेगा? कमबख्त, इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि जमींदार साहब के मारे को पानी देना भी गुनाह है। अब तू भी इसके साथ भरेगा। परंतु इससे पहले कि वह घुड़सवार बूढ़े को गोली का निशाना बनाता, बैल ने स्वामी भक्ति का परिचय दिया और जब तक रिवॉल्वरधारी संभल पाता, आई! बैल ने मृत घुड़सवार को दूर उछाल दिया। तभी अन्य दोनों घुड़सवारों ने बैल के शरीर को गोलियों से छलनी कर डाला। धाएं धाएं, और स्वामी भक्त बैल निर्जीव हो जमीन पर जा गिरा। उधर चांदपुर की तरफ आते हुए काला प्रेत ने गोलियों की आवाज सुन तूफान की लगाम खींच ली। गोलियों की आवाज? जरूर कोई गड़बड़ है, पता लगाना चाहिए। जल्द ही काला प्रेत दिशा का अनुमान लगाने में सफल हो गया। दूसरे ही पल काला प्रेत ने तूफान को उसी तरफ दौड़ा दिया। उधर बूढ़ा अपने मृत बैल से लिपटकर बुरी तरह रो रहा था। नहीं मेरे बेटे, मेरे मोती, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बेचारा दुखी है, अब इसे भी दुख से मुक्ति ही दे दो। तुम ठीक कहते हो शंभू, मैं अभी इसकी छुट्टी कर देता हूँ। लेकिन तभी धाएं! अरे! और इससे पहले कि दूसरा घुड़सवार खतरे को भांप अपना रिवॉल्वर निकाल पाता, खबरदार, कोई गलत हरकत मत करना। कौन हो तुम?
तुम जैसे शैतान मुझे काला प्रेत के नाम से जानते हैं। शायद इस इलाके में नए आए हो, वरना हमसे उलझने की जरूरत ना करते। काला प्रेत? जितना अजीब यह आदमी है, उतना ही विचित्र इसका नाम है। भाग जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जल्द मिलेगी। फिर दोनों घुड़सवार वापस लौट पड़े। उन घुड़सवारों के जाने के बाद काला प्रेत बैलगाड़ी वाले बूढ़े की तरफ मुड़ता हुआ बोला, तुम कौन हो बाबा? ये लोग तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे? यह एक लंबी कहानी है बाबू, बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरी मदद करो, इस शहरी बाबू की जान खतरे में है। मौके की नजाकत को समझ काला प्रेत सूरज की तरफ बढ़ गया। फिर काला प्रेत बेहोश सूरज को तूफान पर लाद बूढ़े द्वारा बताई श्रद्धानंद की कुटिया की तरफ चल पड़ा। या खुदा, इस शहरी बाबू की रक्षा करना। काला प्रेत के जाने के बाद दुखी बूढ़े ने कब्र खोद अपने बैल को वहीं दफना दिया। मोती, तू क्या गया? मेरे तो जीने का सहारा ही छिन गया। पर मैं मरूंगा नहीं मोती, तब तक जीवित रहूंगा जब तक शैतान सिंह से तेरे खून की एक एक बूंद का बदला नहीं ले लूंगा। फिर वह बूढ़ा श्रद्धानंद बाबा की कुटिया की तरफ चल पड़ा। काला प्रेत नाम का वह युवक वास्तव में बहादुर और निडर है। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, वह मेरी मदद जरूर करेगा। उधर काला प्रेत सांझ ढलने से पहले ही वैद्य श्रद्धानंद बाबा की कुटिया तक पहुंच चुका था। द्वार खुला है, शायद वैद्यराज अपनी कुटिया में ही है। फिर काला प्रेत झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। इस युवक की जान खतरे में है बाबा, आप ही इसे जिंदगी दे सकते हैं। जल्दी करो, इसे चारपाई पर लिटा दो। वैद्य के उठते ही काला प्रेत ने सूरज के मूर्छित शरीर को खाली चारपाई पर लिटा दिया। बहुत देर हो चुकी है बेटा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, शायद बच जाए। जी। उधर गुर्गों ने लौटकर शैतान सिंह को आप बीती सुनाई तो शैतान सिंह के तन बदन में आग सी लग गई। हराम जादो, तुम दो और वो एक, फिर भी तुम पर हावी हो गया। जग्गू की मौत का बदला बिना लिया गया तुमसे। वह अचानक ही बीच में न जाने कहां से टपक पड़ा। हम क्या करते हुजूर, उसके पास रिवॉल्वर था। उस साले को पीठ दिखाकर तुम लोगों ने डैडी का नाम डुबा दिया कमीनों। तभी शैतान सिंह की इकलौती बेटी बिजली हाल में आ पहुंची। इस गुस्ताखी की सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। रहम मेम साहब, आह। और हंटर की मां ने शंभू और कालीचरण के कपड़े तार तार कर दिए थे। फिर बिजली का हाथ थमा तो शैतान सिंह दहाड़ उठा। जान की खैर चाहते हो तो जाओ और काला प्रेत को ढूंढकर जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म हुजूर। और शंभू और कालीचरण तुरंत ही हवेली से बाहर निकल आए। हमें तो कुत्ता बिल्ली समझती है, हमारी औकात उससे ज्यादा है भी कहाँ। जब तक जिंदा हैं मारते रहेंगे या मार खाते रहेंगे। अगले ही पल वे अपने घोड़ों पर सवार थे। काला प्रेत का कहाँ पता लगाएं? अगर जमींदार साहब के हुक्म की तामील न हुई तो वह हमारी पोट या नौच डालेंगे। शंभू, फिक्र मत करो, चांदपुर के इलाके में होगा तो हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे। उधर शंभू और कालीचरण के जाते ही शैतान सिंह बिजली से मुखातिब हुआ। मेरे आदमियों पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया, फिर तुम्हें इस तरह हर एक के सामने आना भी नहीं चाहिए। घबराओ नहीं शैतान सिंह, इन लोगों को कभी नहीं मालूम हो सकता कि मैं तुम्हारी बेटी बिजली नहीं सोफिया हूँ। लेकिन तुम्हारी गलत हरकत मेरी बेटी के भावी जीवन को तो प्रभावित कर सकती है सोफिया। तुम भी यह मत भूलो शैतान सिंह कि तुम्हारी विदेश में पड़ रही बेटी की जिंदगी तुम्हारी किसी भी गलती के कारण खतरे में पड़ सकती है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें। लेकिन तभी बिजली के हाथ में थमा हंटर एक बार फिर हवा में लहराया। मुझे बदतमीज लोगों से सख्त नफरत है। आज के बाद फिर ऐसी गलती की तो तुम्हारे जिस्म पर चमड़ी का नामो निशान नहीं रहेगा, समझे? समझ गया मैडम। इधर दरिंदा शैतान सिंह एक औरत के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था और उधर वैद्यराज की दवा ने सूरज पर जादू का सा असर दिखाया और सूरज ने कराहते हुए आंखें खोल दी। आह, मैं कहाँ हूँ? अब तुम सुरक्षित हो दोस्त, पर अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। सूरज ने फिर आंखें मूंद ली और जब बूढ़ा बैलगाड़ी वाला वहां पहुंचा तो काला प्रेत उसी का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह युवक अब खतरे से बाहर है। वैद्य जी का कहना है कि अब यह जल्द ठीक हो जाएगा। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो सका है बाबू, खुदा आपका भला करे। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक खास काम निपटाना है। लेकिन क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि शहरी बाबू की यह दशा कैसे हुई? बूढ़े की इस बात को सुनकर काला प्रेत ठिठक गया। कुछ ही देर बाद बूढ़ा काला प्रेत को चांदपुर के लोगों पर हो रहे जुल्मों के बारे में विस्तार से बताने के बाद बोला, बाबू, चांदपुर का शैतान अब तक जिंदा है।
वहाँ छाया पाप का अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। यूं ही जुल्म होते रहेंगे। न जाने कितने सूरज मिटा दिए जाएंगे। न जाने कितनी राधाओं को अपनी आबरू खोकर खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चांदपुर शैतान सिंह, यही दो बातें बताई थी गंडोला ने। लगता है मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका हूँ। काला प्रेत को सोच में डूबा देख बूढ़ा व्याकुल हो उठा। बाबू, तुम बहादुर हो। आज तक शैतान सिंह के आदमियों से टकराने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तुम चाहो तो चांदपुर का नसीब बदल सकते हो। और अगले ही पल काला प्रेत अपना निर्णय बूढ़े को बता रहा था। बाबा, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक चांदपुर से शैतान सिंह का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। तुम्हारा यह उपकार यह बूढ़ा कभी नहीं भूलेगा। बूढ़े की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद बूढ़ा रोज शाम ढले उनकी जरूरत का सामान लेकर वहां पहुंच जाया करता था। बाबा, तुम इतना कष्ट क्यों करते हो? कष्ट कैसा बाबू, यह तो मेरा फर्ज है। बैलगाड़ी वाला बूढ़ा काला प्रेत को गांव की खबर भी देता रहता था। बाबू, शैतान सिंह के कुत्ते तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। अगर वे तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए तो? घबराओ नहीं बाबा, वे यहाँ पहुंच भी गए तो जिंदा नहीं लौटेंगे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। कुछ दिनों बाद जब वह बूढ़ा श्रद्धानंद की कुटिया की तरफ जा रहा था, अरे यह तो वही बूढ़ा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। फिर शंभू बूढ़े का पीछा करता हुआ वैद्य श्रद्धानंद की कुटिया तक पहुंच गया। लो, बाबा भी आ गए। तो यह बात है, ये लोग यहाँ छुपे मौज मना रहे हैं। आज रात ही इनका काम तमाम कर देना चाहिए। मुझे आने में देर तो नहीं हुई बाबू, क्या करूं, बूढ़ा हूं ना, तेज नहीं चल पाता। यह बात नहीं है बाबा, तुम तो हमेशा सही वक्त पर आते हो। लेकिन अब तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा कासिम, क्योंकि सूरज अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और कल सुबह सूरज भी अपनी गांव वाली हवेली में चला जाएगा। काला प्रेत की बात सुनकर बूढ़ा कासिम विचलित हो उठा। अगर शैतान सिंह को पता चल गया कि शहरी बाबू जिंदा है तो गजब हो जाएगा। वह इनके खून का प्यासा है बाबू। अब वह किसी के खून से अपनी प्यास नहीं बुझा पाएगा बाबा। आखिरकार बूढ़े कासिम को चुप हो जाना पड़ा। जब बूढ़ा कासिम वापस गांव लौट गया तो काला प्रेत ने सूरज को निकट बुलाकर कहा, दोस्त, कल सुबह गांव पहुंचकर तुम शैतान सिंह से मिलोगे और अपनी पत्नी की वापसी की मांग करोगे। और अगर वह मेरी बात मानने की बजाय मुझे कैद कर तुम्हारे बारे में पूछने लगा तो कह देना, अगर 24 घंटे के अंदर उसने तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं लौटाया तो 25वें घंटे के किसी भी सेकंड से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाएगी। काला प्रेत 25वें घंटे में उसके पापों का हिसाब चुकाने खुद उसके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है। फिर वे दोनों किसी भी खतरे से बेखबर अपने बिस्तरों पर जा लेटे। लेकिन रात अभी आधी ही गुजरी थी कि तूफान की हिनहिनाहट को सुन काला प्रेत की आंख खुल गई। लगता है कोई गड़बड़ है। काला प्रेत उठ खड़ा हुआ। लेकिन काला प्रेत दरवाजे तक ही पहुंचा था कि सूरज भी जाग गया। क्या बात है काला प्रेत, कहाँ जा रहे हो? बाहर कुछ गड़बड़ है, तुम लोग होशियार रहना। और काला प्रेत झोपड़ी से बाहर निकल गया। अभी काला प्रेत ने दरवाजे के बाहर कदम रखा ही था कि सामने कई सशस्त्र घुड़सवारों को देखकर बुरी तरह चौंक उठा। आखिर तुम्हें हमने ढूंढ ही लिया काला प्रेत। तुमने सोचा होगा कि हमारे हाथ तुम तक कभी ना पहुंच पाएंगे। अब तुम बच नहीं सकते। काला प्रेत को जो मार सके वो गोली ही अभी नहीं बनी मूर्खों। और तभी आह! दूसरे ही पल दृश्य बदल चुका था। देखते ही देखते मौत का तांडव नृत्य आरंभ हो गया। मौत को सिर पर मंडराते देख शंभू और कालीचरण ने अपने घोड़े वापस दौड़ा दिए। काला प्रेत ने भागते हुए शंभू और कालीचरण पर निशाना लिया भी, किंतु देर हो चुकी थी। वे काफी दूर निकल चुके थे। कमबख्तों, आज तुम बच गए, पर बहुत जल्द तुम्हारी मौत तुम्हें फिर काला प्रेत के पास खींच लाएगी। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि शैतान सिंह का अंतिम समय निकट आ चुका है। और थोड़ी ही देर बाद काला प्रेत ने लाशों को घोड़ों पर लाद घोड़ों को चांदपुर गांव की तरफ दौड़ा दिया। ये लाशें शैतान सिंह को पागल कर देंगी। पहली बार किसी ने शैतान सिंह को इतनी करारी चोट दी है। लेकिन अब किसी का भी यहीं रुकना उचित नहीं है। वैद्यराज जी, आपको भी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। वे दुष्ट कोई भी गलत हरकत कर सकते हैं। और आधे घंटे के अंदर ही काला प्रेत सूरज और वैद्यराज के साथ वहां से प्रस्थान कर गया। और अगले दिन सूरज जब शैतान सिंह के पास पहुंचा तो शैतान सिंह का चेहरा क्रोधावेश के कारण तमतमा रहा था। सूरज को देखते ही वह फट पड़ा। तू आ गया हरामी के पिल्ले! जबान संभाल शैतान सिंह। मैं तुझे सिर्फ यह बताने आया हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर तूने राधा को न लौटाया तो काला प्रेत तुझे बर्बाद कर देगा।
सूरज की बात सुन शैतान सिंह ठहाका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, 24 घंटे, इतना समय तो बहुत होता है बच्चे। तुम घर जाओ बच्चे, राधा को तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। सूरज आश्चर्य में डूबा वापस लौट पड़ा। फिर सूरज ने जाते ही शैतान सिंह अपने गुर्गों पर बरस पड़ा। उस कमीने की इतनी हिम्मत कि हमें धमकी दे। इस बार वह नहीं बचेगा हुजूर। उसकी दर्दनाक मौत का नज़ारा आप अपनी आंखों से देखेंगे। और ठीक 24वें घंटे के आखिरी चंद मिनटों में सूरज को सामने से 4 मजबूत घोड़ों से जुती जमींदार की बग्गी के साथ घोड़ों की टापों की आवाज भी सुनाई दी। ओह, आखिर शैतान सिंह को काला प्रेत की बहादुरी के सामने झुकने के लिए विवश होना ही पड़ा। क्या सूरज अपनी पत्नी राधा को प्राप्त कर सका? क्या सूरज अपने पिता पर हुए अत्याचार का बदला शैतान सिंह से ले सका? बिजली असल में कौन थी? क्या काला प्रेत काली घाटी तक पहुंच सका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो धरती का शैतान में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।